Hello students, welcome to everyone in today's English class. Today I am going to teach you English Bal Bharati Standard 8 Unit 3. 3.3 The Last Leaf. So this is a very beautiful story of one girl that always think negative about her life. Okay, so this lesson teaches uh, how to suffer each and every problem, how to defeat each and every problem and how to depict towards positive. ओके इस स्टोरी में जो है एक ऐसे लड़की की स्टोरी है जो हमेशा ही अपने लाइफ के बारे में निगेटिव सोचती थी। तो इसमें हमें इस लेसन से हमें ये सीख मिलने वाली है कि कैसे हम हमारे लाइफ के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए और रिस्पेक्टिव होना चाहिए। सो इन दिस लेसन देर आर 3 कैरेक्टर्स, ओके, एंड वेरी ब्यूटिफुली दिस स्टोरी डिपिक्ट positivity and encouragement in our life also. Okay, so listen carefully and I hope you catch all the words and all the summary from this lesson. I read this lesson and explain it. Listen carefully. The last leaf. In the poorer parts of New York, there was a colony where many struggling artists lived. सो ये एक न्यूयॉर्क शहर की स्टोरी है। वहाँ पे सब उसे वो पार्ट को, वो एरिया को पुअरर पार्ट बोला जाता था। वहाँ पे सब स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट रहते थे, यानी पेंटर रहते थे जो स्ट्रगल कर रहे थे और सीख रहे थे। ओके, सो दैट पार्ट इन दैट city state that is poorer part means strugglers part. Okay, among them were Sue and Johnsy, और उनमें से ही एक थे स्यू एंड जॉन्सी। ये दोनों गर्ल्स एक साथ ही रहते थे, वो भी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट थी। ओके, दे हैड कम टू न्यूयॉर्क फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और ये दोनों भी है वो न्यूयॉर्क के अलग अलग पार्ट से, अलग अलग शहरों से यूनाइटेड स्टेट्स में आए थे, न्यूयॉर्क में आए थे। When they met, they found that they shared the same interest and they became friends. So when they meet to each other, so they found they are their interests are same, their all creativities are same. So they become friend. वो दोनों भी क्या बन गए? Friends बन गए. They shared a flat and set up a joint studio trying to earn a living throughout art. तो उन्होंने क्या किया? सेम फ्लैट लिया, क्योंकि एक ही अगर फ्लैट एक पर्सन ले तो उसके पैसे भी ज़्यादा पड़ते हैं, इसीलिए वो दोनों फ्लैट शेयर करती थी और उनका जॉइंट स्टूडियो भी था। वहाँ पे वो ट्राई करती थी क्योंकि उन्हें जो रोज़ का गुजारा करने के लिए पैसे मिल जाए। ओके, जॉन्सी वॉज स्मॉल, थीन एंड नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। जॉन्सी वॉज अ वेरी वीक than Sue. So after spending a few months in New York, she became ill with pneumonia. So at that time, because of her weakness, she feel ill with the निमोनिया। उसे क्या हो गया? कुछ महीने के बाद, कुछ मंथ के बाद निमोनिया हो गया और वो निमोनिया को सफ़र कर रही थी। दो शी लुक आफ्टर हर वेल, जॉन्सी शोड नो साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो स्यू जब उसकी तरफ ध्यान देती थी, उसे देखती थी, तो जॉन्सी को देख के ऐसे लगता था कि वो इम्प्रूवमेंट की वे पे नहीं है, वो और वीकर और बहुत वीक होती जा रही है। वन डे द डॉक्टर टोल्ड स्यू दैट जॉन्सी हैड 1 चांस in 10। एक दिन डॉक्टर ने क्या बताया कि स्यू को बताया कि जॉन्सी जो है वो रिकवरी के वे पे नहीं है, तो 10 में से एक ही पार्ट ऐसा है कि वो हो सकती है, अगर उसकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो तभी वो इम्प्रूव हो सकती है। सो डॉक्टर उसे बोलते हैं, यूअर लिटिल लेडी हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। तो वो बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं स्यू को कि ये जो जॉन्सी है उसने अपने माइंड में फिट कर लिया है कि वो अपने ये जो न्यूमोनिया से है वो बाहर निकल ही नहीं सकती। ओके, ही टोल्ड स्यू दैट मेडिसिन अलोन डिड नॉट हेल्प इफ द पेशेंट डिड नॉट विश टू लिव। मेडिसिन तभी ही अपना इफ़ेक्ट करेंगे, मेडिसिन तभी अपना असर करेंगे जब पेशेंट चाहता है कि
मैं ज़िंदा रहूं। अगर पेशेंट चाहता है कि मैं मुझ पे मेडिसिन का असर ना हो या मैं ज़िंदा ही नहीं रहना चाहता कि तो इस कंडीशन पे मेडिसिन भी कोई इफ़ेक्ट नहीं करता। दैट डे जॉन्सी जस्ट ले इन बेड विदाउट मेकिंग एनी साउंड और मूवमेंट। First, Sue thought that she had fallen asleep, but then she noticed that Johnsy was looking out of the window and was continuing something again and again in the very low voice, almost a whisper. तो एक दिन क्या हुआ, जॉन्सी जो है वो बेड पे लेटी हुई थी क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो बेड पे लेटी हुई थी। इसी वजह से स्यू को लगा कि ये सो गई है, आराम कर रही है, लेकिन वो सोई हुई नहीं थी। वो उसकी कुछ मूवमेंट नहीं थी, साउंड नहीं था। इसी वजह से स्यू को लगता है कि जॉन्सी सो गई है, लेकिन वो सोई हुई नहीं थी। तो वो क्या कर रही थी, कुछ तो भी विस्पर कर रही थी, यानी कुछ तो भी मुमट कर रही थी, बोल रही थी, और उसका कुछ तो भी लो वॉइस में शुरू था। स्यू टू लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। अब जॉन्सी जो है वो विंडो के बाहर कुछ तो भी देख रही थी बहुत केयरफुली। तो स्यू भी उसकी नज़र, यानी जॉन्सी की नज़र जहाँ पे जाती है वहाँ स्यू भी देखती है। स्यू टू लुक आउट ऑफ द विंडो बट देयर वॉज नथिंग टू सी। लेकिन वहाँ पे बाहर तो कुछ भी नहीं था। ओनली एन ओल्ड ओल्ड आइवी वाइन गार्लैंड and decayed at the roots climbed half वे अप द ब्रिक वॉल। एक जो विंडो के बाहर है बहुत ही पुराना पुराना, बहुत स्ट्रॉन्ग आइवी वाइन मीन्स अ स्ट्रॉन्ग शिपर विद ग्रीन लीव्स एंड येलो बेरीज, यानी ऐसा स्ट्रॉन्ग ट्री था जहाँ पे बहुत सारे येलो पत्तियाँ, येलो लीफ हो गए ऐसे। वो ट्री था, उसके जो लीफ है वो पूरे के पूरे येलो हो गया था, ऐसे ट्विस्टेड। गनार्ड मीन्स हियर ट्विस्टेड, यानी उसके जो बड़े बड़े ट्रंक है वो ट्विस्ट हो गए थे, ऐसे वो बड़ा सा ट्री था। ओके, तो ऐसे ट्री की तरफ वो बहुत ही ध्यानफुली देख रही थी। ओनली द स्केलेटन ब्रांचेस वेयर लेफ्ट क्लिम्बिंग टू द ब्रिक्स, और सिर्फ उस ट्री के क्या बाकी रह गए थे, ओनली स्केलेटन ब्रांचेस, क्योंकि उसके जो लीफ है वो उनका पत्तियाँ झड़ने का एटमॉस्फेयर था, एटमिक सीजन था, जिसमें ट्रीज़ की पूरी पत्तियाँ झड़ जाती है और वहाँ पे नए पत्तियाँ आने का दौर शुरू हो जाता है। ऐसे वो ट्री वहाँ पे खिड़की के बाहर था, तो उसे वो कंटिन्यूसली देख रही थी। व्हाट इज़ इट डियर आस्क स्यू। सो स्यू से पूछती है, क्या है डियर वहाँ पे, तुम क्या देख रही हो। 6 and Johnsy. They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100. वो बोलती है अभी सिर्फ 6 बाकी है, अब वो बहुत ही फास्टली फॉलिंग हो रहे हैं, गिर रहे हैं। वो जो ट्रीज़ की लीव्स है वो बहुत ही इंस्टेंटली गिर रहे हैं। कुछ दिन पहले यानी 3 days के पहले वहाँ पे 100 लीव्स थे, लेकिन अब सिर्फ 6 रह गए हैं। इट मेड माई डियर हेडेक, इट मेड माई हेडेक टू काउंट देम। वो बोलती है कि ये काउंट करते करते मुझे सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन बट नाउ इट्स ईजी, देयर गोज़ अनदर वन। लेकिन अब ये जैसे जो लीफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलिंग डाउन हो रहा है, वैसे मुझे काउंट करना ईजी हो रहा है। अब क्या है, सिर्फ 5 बचे हैं। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। 5 व्हाट, 5 व्हाट डियर। स्यू पूछती है जॉन्सी को कि 5 क्या है, क्या 5 है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि जॉन्सी के माइंड में क्या शुरू है। ओके, सो नेक्स्ट जॉन्सी सेड दैट लीव्स ऑन द आइवी वाइन। वो बोलती है लीव्स ऑन द आइवी वाइन, वो जो ट्री है उस ट्री के ऊपर जो लीव्स है उसके बारे में बोल रही है। व्हेन द लास्ट वन फॉल आई मस्ट गो, व्हेन द लास्ट वन फॉल आई मस्ट गो टू। वो बोलती है जैसे कि लास्ट लीफ है वो गिर जाएगा वैसे ही मैं भी चली जाऊंगी, यानी उसके माइंड में ऐसा फिट होता है कि इस ट्रीज़ के पूरे पत्तियाँ झड़ जाएंगी तो मेरी भी ज़िंदगी वैसे वैसे ख़त्म हो रही है। आई हैव नोन दैट फॉर 3 days, मुझे पता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 3 दिन बाकी है। डिडंट द डॉक्टर टेल यू, क्या तुम्हें डॉक्टर ने बताया नहीं।
ओह आई नेवर हियर्ड सो मच नॉनसेंस। तो स्यू उसे समझाने की कोशिश करती है, उसके ऊपर थोड़ा पैम्परिंग करती है, उसे चिल्लाती है, गुस्से से बोलती है, ओह आई नेवर हियर्ड सो मच नॉनसेंस। मैंने ऐसे कुछ भी नॉनसेंस वाली बातें, स्टुपिडिटी वाली बातें मैंने नहीं सुनी है। व्हाट हैव ओल्ड आइवी लीव्स टू डू विथ यूर गेटिंग वेल। वो जो ओल्ड ट्रीज़ है, ओल्ड वाइन जो ट्री है, उसके लीव्स का और तुम्हारा क्या रिलेशन है? तुम्हारे इलनेस का, तुम्हारे तबीयत अच्छे होने का क्या रिलेशन है? एंड यू यूज़ टू लव दैट वाइन सो। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने रिलेशन, अपनी लाइफ का रिलेशन उसके साथ जोड़ के तुम क्या इंडिकेट करना चाहती हो? डोंट बी सिली। क्या ये सिली बात नहीं है? द डॉक्टर सेड दैट यू हैव हैड एक्सेलेंट चांसेस ऑफ गेटिंग वेल, टेक सम ब्रोथ नाउ एंड लेट मी गेट बैक टू माई वर्क। वो बोलती है कि थोड़ा सा ये ब्रोथ लो, ये जो हॉट सूप है उसे कहते हैं ब्रोथ, तो ये लो थोड़ा सा और मुझे मेरे काम की तरफ जाने दो। ओके, बट जॉन्सी जस्ट कीप लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। बट एट दैट टाइम ऑल्सो Johnsy look at only that tree and leaves. There goes another. देयर गोज अनदर, नो आई डोंट वॉन्ट एनी ब्रोथ। वो बोलती है उसे रहने दो, मैं कोई भी ब्रोथ नहीं लेना चाहती, कोई भी सूप नहीं पीना चाहती। दैट लिव्स जस्ट फोर। अब जो लिव्स जो है वो ट्रीज के, वो सिर्फ 4 बाकी है। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट्स गेट्स डार्क। मेरे आँखों के सामने डार्कनेस आने के पहले मुझे वो लास्ट लीफ है वो गिरते हुए देखने चाहता हूँ, क्योंकि उसके साथ साथ मेरी ज़िंदगी भी ख़त्म होने वाली है। देन आई विल गो टू, और उसके बाद ही मैं चली जाऊँगी, इसलिए मुझे कुछ भी मत दो और मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश मत करो। डोंट बी डाइवर्ट मी एंड आई वॉन्ट टू स्टेडीली ओनली लुक एट दैट ट्री एंड फॉलिंग लीव्स ऑल्सो। Johnsy said, Sue, will you promise me to keep your eyes closed and not look out of the window until I am done working? वो बोलती है, क्या तुम मुझे प्रॉमिस करती हो? स्यू बोलती है, क्योंकि ये जो स्टुपिडिटी है वो सुन नहीं पाती, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इसलिए स्यू बोलती है जॉन्सी को कि जॉन्सी, क्या तुम थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके रह सकती हो और मुझे प्लीज़ मेरा काम करने दो। आई मस्ट हैंड दोज ड्राइंग इन टुमारो। मुझे ये जो ड्राइंग है, ये जो पिक्चर है, वो मुझे कल देना है। हैंडोज मीन्स देना है। आई नीड द लाइट, और मुझे क्या चाहिए? मुझे थोड़ा सा लाइट चाहिए, तो ये विंडो जो है वो ओपन रहेगी। ओके, अदरवाइज आई वुड हैव क्लोज द विंडो। आई डोंट वॉन्ट टू कीप लुकिंग एट दो सिली ईव लीव्स। वो बोलती है कि मुझे ये सिली लीव्स जो है वो मुझे देखनी नहीं है, इसीलिए मैं क्या करूँगी, ये तुम अगर मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं विंडो बंद कर दूँगी। ओके, टेल मी एज सुन एज यू हैव फिनिश्ड, सेड जॉन्सी। जैसे ही तुम्हारा ख़त्म हो जाए वैसे मुझे बताना, ऐसे जॉन्सी बोलते हैं। यानी उसे वो लीव्स देखनी है, अपनी स्टूपिड जो इमेजिनेशंस है वो उसे अपने कंटिन्यू करनी ही है। शी डोंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट सिली सिचुएशन, सिली थॉट्स। So she said that, tell me as soon as you have finished. Okay, closing her eyes because I want to see the last one fall. क्योंकि मैं मेरे आइज़ क्लोज करने से पहले वो क्या देखनी हूँ, लास्ट लीफ गिरने का उसके पहले देखना चाहती हूँ, जब वो लास्ट लीफ गिर जाएगा। सो एट लास्ट Sue told that, try to sleep, said Sue. I must call Behram up to be my model for the old man that I am drawing. I will not be gone a minute. मुझे 1 मिनट भी नहीं गंवाना है, क्योंकि मैंने बरहम को बुलाया है, क्योंकि मुझे ओल्ड मैन का मॉडल स्केच करना है, इसलिए। सो तुम क्या करो, सोने की कोशिश करो। Now in the next paragraph there is a description, information of Bahram. Who was he, and what was his profession? Okay, let's see. Old Bahram was a painter who lived on the ground floor, but he was a failure in art.
अब जो बहरम जो था वो कौन है, वो भी एक पेंटर ही है, क्योंकि वो एरिया पूरा के पूरा पेंटर्स आर्टिस्ट का लोगों का है। सो वो नीचे के फ्लोर में रहता था और एक फेल्योर आर्टिस्ट था। फॉर 40 years ही हैड विल्ड द ब्रश, यानी विल्ड द ब्रश मीन्स पेंटेड विथ फ्लोरिश। सो फॉर 40 years ही हैड विल्ड द ब्रश बट हैड नॉट मेड एनी मनी। उसने जो है वो अपने हाथों में 40 years के पहले ब्रशेस लिए, लेकिन कोई भी पैसे नहीं कमा पाया, यानी कोई भी उसका ऐसा मास्टरपीस नहीं था, बहुत ही ब्यूटीफुल ऐसा कोई भी स्केच या पेंटिंग ड्राइंग ऐसा नहीं था। ही हैड बीन ऑलवेज अबाउट टू पेंट अ मास्टरपीस बट हैड नेवर इट बिगेन इट। वो हमेशा चाहता था कि वो एक अच्छा सा मास्टरपीस बनाए, बहुत ही ब्यूटीफुल ऐसा ड्राइंग बनाए, लेकिन वैसे कुछ वो बना नहीं पाया। मास्टरपीस मीन्स अ मोस्ट वैल्यूएबल आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ आर्ट, एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा ऐसा पिक्चर। बट ही कांट डू इट। ही अर्न अ लिटिल बाय सर्विंग एज अ मॉडल टू द यंग आर्टिस्ट इन द कॉलोनी। वो जो है वो यंग आर्टिस्ट से भी कभी कभी कम पैसे कमाता था उसके आर्ट से। हु कुड नॉट ऑफर्ड अदर मॉडल। ओके, ही ऑलवेज टॉक ऑफ हीज कमिंग मास्टरपीस। वो हमेशा बोलता था कि मेरा एक मास्टरपीस आने वाला था। वो हमेशा ऐसी बातें करता था कि मैं बहुत अच्छा एक मास्टरपीस बनाने वाला हूँ, बहुत सुंदर ड्राइंग बनाने वाला हूँ, लेकिन वैसा वो अभी तक नहीं बना पा रहा था। सो टोल्ड बहरम दैट अबाउट जॉन्सिस फैंसी। फैंसी मीन्स हियर इट मीन्स इमेजिनेशंस। ओके, सो उन्हें जो है वो जॉन्सी के बारे में बताया, उसके इमेजिनेशंस के बारे में बताया। सो ओल्ड बहरम वॉज शॉक्ड दैट एनी वन कुड हैव सच इडियोटिक इमेजिनेशंस। सो सबको शॉक, कोई भी शॉक हो सकता है, वैसे जो बहरम था वो भी शॉक्ड हो गया ये स्टूपिड इमेजिनेशन सुन के, इडियट इमेजिनेशन सुन के, और वो बोला व्हाट, ही क्राइड। सो because of that silly imagination, she he was in question mark, he was in puzzled. How can anyone decide, how can anyone imagine all that stupidity, all that idiotic imagination? So he cried aloud, what, are there people in the world foolish enough to die because of leaves dropping off फ्रॉम वाइन? क्या अभी इस ज़माने में जो है वह ऐसे फुलिश पीपल, ऐसे स्टूपिड पीपल है जो अपनी ज़िंदगी का रिलेशन किससे जोड़ते हैं, एक ट्री से जोड़ते हैं, वाइन से जोड़ते हैं। ओके, आई हैव नॉट हियर्ड ऑफ सच अ थिंक। मैंने अभी तक ऐसे फुलिश थिंकिंग नहीं सुनी है। व्हाई डिड यू अलाउ दिस थॉट टू एंटर हर ब्रेन? और वो स्यू को ही बोलता है कि तुमने जॉन्सी के माइंड में ऐसे फुलिश थॉट जाने की इजाज़त ही क्यों दी? Why did you allow, why did you permit to enter all these stupid, illogical, idiotic thoughts to enter her brain? He shout on the स्यू। ओके, वो स्यू के ऊपर ही चिल्लाता है कि तुमने ऐसे स्टूपिड थॉट जॉन्सी के माइंड में जाने की परमिशन ही की दी, तुमने पहले ही उसे क्यों नहीं रोका? शी इज़ वेरी इल एंड वीक, said Sue. The fever has made her mind full of fancies. जो स्यू जो है वो ऑलरेडी वीक है। ओके, और वो उसके वीकनेस की वजह से बहुत ज़्यादा इल हो रही है, बहुत ज़्यादा बीमार हो रही है। सो ये जो उसी वजह से, उसके ही डर की वजह से ये जो फैंसीज है, ये जो इमेजिनेशंस है वो उसके माइंड में कैसे गई है मुझे भी पता नहीं। दिस प्लेस इज़ नॉट गुड फॉर मिस जॉन्सी। some someday I will paint a masterpiece and we shall all go away. Yes, said Bahram. बहरम बोलता है कि हाँ, अब मैं जो है एक मास्टरपीस बनाने वाला हूँ और वो देखने के बाद हम सब यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि जॉन्सी के लिए क्या है, ये जो प्लेस है, ये जो जगह है, इट्स नॉट सुटेबल। ओके, जॉन्सी वॉज स्लीपिंग व्हेन द टू वेंट अपस्टेयर्स। जब ये दोनों जो है वो बातें शुरू थी तब जॉन्सी सोई हुई थी। शू शोर बहरम द आईवी वाइन दैट जॉन्सी सॉ थ्रू द विंडो। अब ये जो स्यू है वो जॉन्सी की अच्छी फ्रेंड है और उसकी केयर भी करती थी, तो वो बहरम को दिखाती है वो ट्री जो जॉन्सी हमेशा विंडो में से देखती थी और उसके लीव्स जो है वो काउंट करती थी। दे लुक एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट विदाउट स्पीकिंग। वो थोड़ी देर
एक दूसरे की तरफ ऐसे ही खौफ में देखते रहे और कुछ भी बातें ना करते हुए, क्योंकि वो दोनों को भी बहुत शौक लग रहा था। जो स्यू जो है वो भी टेंशन में थी और बहरम जो है वो उससे भी बहुत शौक लगा हुआ था कि ऐसे कुछ तो भी कोई भी सोच सकता है। So they looked at each other for a moment without speaking and then began their work. और उसके बाद उन्होंने अपना वर्क जो है, अपना जो काम है, वो दोनों ने भी शुरू कर दिया। Outside a cold rain was falling continuously. और बाहर जो है वो कंटिन्यूसली क्या शुरू था? कोल्ड रेन शुरू थी। Mingled with snow, Sue closed the window. Mingled means mixed. स्नो की वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो मिक्सड हो गया था, इसलिए वो क्या करती है, विंडो जो है वो क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन शी वोक अप शी फाउंड दैट जॉन्सी वाज स्टेयरिंग एट द क्लोज विंडो अगेन विथ डल वाइड ओपन आइज। अब अगली सुबह जब होती है, अब पूरे रात भर क्या हुआ होता है, बारिश हुई होती है, कोल्ड ठंडी ठंडी बारिश हो रही होती है और हवा वगैरह भी बहुत होती है, इसलिए वो सोचते हैं कि अब पूरे के पूरे लीव्स गिर गए होंगे, इसीलिए स्यू जब उठती है तब उसे क्या दिखता है, जॉन से जो है वो क्लोज विंडो की तरफ कंटिन्यूसली देखती रहती है। ओके, ओपन द विंडो, आई वॉन्ट टू सी, शी ऑर्डर्स, यू ओबेड। वो बहुत ही आदर के साथ रिस्पेक्टफुली स्यू को ऑर्डर करती है, बोलती है कि प्लीज़ ज़रा विंडो ओपन तो करना। बट लो, even after the rain and a furzy wind that blew throughout the night, there yet stood against the brick wall one leaf. Here low is a exclamatory word. So क्या हो गया, अलास जैसे हम बोलते हैं वैसे ही लो। क्या हुआ, फर्सी यानी डेंजर, बहुत ही वाइंड होने की वजह से, रेन भी था और हवा भी बहुत थी, ये सब कुछ पूरे रात भर शुरू था, फिर भी एक जो लास्ट लीफ जो बचा था वो इन सब के अगेंस्ट ब्रिक अगेंस्ट वहाँ पे खड़ा था, वो सबको फाइट कर रहा था, यानी उसने जो है वो वाइंड को भी फाइट किया, रेन को भी फाइट किया, और वही वो आइवी ट्री के ऊपर वो लीफ, एक जो पत्ता है वो वैसे कि वैसे ही था। इट वॉज द लास्ट ऑन द वाइन, ये सबसे लास्ट लीफ वहाँ पे था। स्टिल डार्क ग्रीन near its stem, but with its edges tinged with yellow. It hung bravely from a branch some 20 feet above the ground. ज़मीन से कम वो लीफ जो है वो 20 फीट ट्री के ऊपर था, लेकिन फिर भी तो वो क्या था, वहाँ पे था, वो गिरा नहीं था, भले ही वो थोड़ा सा येलोइश हो गया था, स्लाइटली कलर यानी ग्रीन कलर होता है उसका, कलर जो है वो येलोइश हो गया था, स्लाइटली कलर्ड विथ येलो, टिंट मीन स्लाइटली कलर्ड, उसका जो कलर है थोड़ा सा येलोइश हो गया था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे ज़मीन से 20 फीट ऊपर था। वो वाइंड को भी फाइट कर रहा था और रेन को भी उसने फाइट की थी। इट इज़ द लास्ट वन, सेड जॉन्सी। जॉन्सी बोलते हैं ये तो लास्ट का है, यानी मैं ये गिरने के बाद, ये जो लास्ट लीफ है वो गिरने के बाद मैं भी गुजर जाऊंगी। आई थॉट इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट, यानी ये जो लीफ है वो नाइट को 100% चला ही जाएगा। आई हियर द वर्ड, मैंने सोचा था कि ये जो लीफ है वो लास्ट नाइट को गिर ही गया होगा, क्योंकि मैंने वाइंड का साउंड सुना था, ओके, बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा आ रही थी। इट विल फॉल टुडे एंड आई शैल डाई एट द सेम टाइम, ये आज तो 100% गिर जाएगा और उसके साथ साथ मैं भी मर जाऊंगी। Johnsy was preparing herself for the last journey that one makes alone. The feeling was very strong within her. अब जॉन्सी खुद को प्रिपेयर कर रही थी कि लास्ट लीफ गिर जाएगा और मैं भी मर जाऊंगी, ये फीलिंग उसके अंदर बहुत ही स्ट्रांग थी। ओके, द टाई ऑफ स्यूज फ्रेंडशिप एंड अदर थिंग्स ऑन अर्थ बिकम लूज वन बाय वन। अब स्यू की जो भी इच्छा थी वो भी स्यूज फ्रेंडशिप एंड अदर थिंग्स ऑन अर्थ बिकेम लूज वन बाय वन, और स्यू के साथ जॉन्सी की जो फ्रेंडशिप थी और अदर रिलेशंस जो थे उसके साथ भी उसके जो थिंकिंग थी वो वन बाय वन लूज हो रही थी, वो खुद को उन सब में से निकाल रही थी। द डे वोर अवे बट इवन थ्रू द ट्विलाइट
They could see the lone ivy leaf clinging to its stem against the wall. अब शाम को, अब दिन भर भी वो राह देख रही थी कि ये लिफ्ट गिर जाएगा. ट्विलाइट में इट इज़ द लास्ट वन, सेड जॉन्सी. जॉन्सी बोलती कि ये क्या है, अब लास्ट लिफ है. आई थॉट इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट. शी थॉट दैट द लीफ वॉज falling down last night because there is a fursy wind and rainfall also. So she said, I thought it would surely fall during the night. I heard the wind. It will fall today and I shall die at the same time. ये आज गिर ही जाएगा और मैं आज मर जाऊंगी. Johnson was preparing herself for the last journey that one makes alone. जॉन्सी जो है वो खुद को प्रिपेयर कर रही थी कि मैं अब मर जाऊंगी और अकेले यहाँ से चली जाऊंगी, ऐसे वो खुद को तैयार कर रही थी. द फीलिंग वॉज वेरी स्ट्रांग विद इन हर. उसके अंदर ये जो फीलिंग थी वो बहुत ही स्ट्रांग होती ही जा रही थी डे बाय डे, मिनट बाय मिनट. द डे वर away, but even through the twilight they could see the lone ivy leaf clinging to its stem against the wall. At night again the wind wrecked and the rain poured. यानी शाम को जो है, ट्विलाइट मीन्स सून आफ्टर सनसेट बट बिफोर इट इज़ डार्क, यानी इट्स टाइम ऑफ इवनिंग. सो वो उस लीफ की तरफ देखती ही रहती है, उसे इमेजिन करती ही रहती है. और रात को क्या होता है, फिर से ज़ोर से वाइंड आती है और बारिश भी होती है. नेक्स्ट डे व्हेन इट वाज लाइट इनफ जॉन्सी आस्क्ड स्यू टू ओपन द विंडो. जब दूसरे दिन सवेरा होता है तो जॉन्सी स्यू को फिर से विंडो ओपन करने के लिए बोलते हैं. द ईव लीफ वॉज स्टिल देयर. लेकिन वो जो लीफ है वो अभी भी वहीं पे ही था, यानी ट्रीज के ऊपर से गिरा था क्या, नहीं. Johnsy lay for a long time looking at it. So at that time also Johnsy was staring her eyes to that last leaf. Then she called Sue. Sue dear, she said. At last वो Sue को बोलती है, dear Sue, I have been a bad girl. मैं क्या हूँ, बहुत ही bad girl हूँ. Something has made a last leaf stay there to show me how weak I was. It is a sin to want to die. जॉन्सी जो है वो स्यू को बोलती है कि देखो ना मैं कितनी बैड गर्ल हूँ, ये जो लास्ट लीफ है वो अभी भी वहीं पे है क्या, वो चाहता नहीं मैं मर जाऊँ, मैं इतनी वीक हो गई हूँ, ऐसे वो जो लीफ है वो मुझे चिढ़ा रहा है. ऐसे वो हमेशा उल्टा ही मतलब निकालती थी. आफ्टर दैट शी वॉज रेडी टू टेक द ब्रोथ एंड मिल्क दैट स्यू ब्रॉट हर. यानी उसके बाद जो है वो स्यू जो है उसे जो देती है जॉन्सी को ब्रोथ यानी हॉट सूप जो देती है और दूध देती है, वो लेने के लिए तैयार हो जाती है. शी वॉन्टेड टू सीट अप इन बेड. अब वो बैठ सकती थी, इसलिए वो चाहती है कि मैं क्या करूँ, बेड पे बैठ जाऊँ. सम डे आई होप टू पेंट द पे ऑफ नोपेल. अब वो आशा करती है कि मैं क्या करूँ, एक पेंट बनाऊँ, किसका, बे ऑफ नेपल का. ओके. मिस्टर बहरम downstairs was now ill with pneumonia. The sweeper had found him laying helpless in his room in very wet clothes and shoes. अब वो जो इसकी तबीयत अब रिकवरी में आ जाती है ना. तो जो स्वीपर होते हैं, जो घर काम करने वाले इंसान होते हैं, उन्हें क्या दिखता है कि जो बहरम है, मिस्टर बहरम, क्योंकि पेंट होने के बाद बहरम जी का क्या हुआ ये कुछ भी पता नहीं चला. अब स्वीपर से पता चलता है कि वो जो है उसे गीले कपड़े के साथ अपने घर पे पड़े हुए दिखे थे. तो उन्हें क्या हो गया था, उन्हें निमोनिया हो गया था. He also found some scattered brushes and palette with green and yellow colors mixed on it. अब उसके साथ जो कलर बनाने की प्लेट होती है उसे कहते हैं पैलेट. वो पैलेट उसके पास रहता है, ब्रशेस रहते हैं और ऐसे ही लेके येलो ग्रीन कलर से मिक्स्ड हो गए हुए ऐसे वो जो पैलेट है वो रहता है. और उसी के साथ वो नीचे गिरे हुए वो स्वीपर को मिलते हैं. 2 days later मिस्टर बहरम
died in a hospital. So after 2 days, the news was explored here and there that Mr. Bahram was died in hospital because of hyperpneumonia. The last eve leaf was still there on the wall. अब लास्ट लीफ जो है वो ट्री के ऊपर का वो वैसे ही वॉल की तरह, हाँ, वॉल के जो अपोजिट साइड में है उसके ट्री ब्रांचेस पे है वो वैसे की वैसे ही वहाँ पे रहता है. इट नेवर फ्लटर्ड, और वो मूवमेंट, फ्लटर्ड मीन्स इरेगुलर शेकिंग मूवमेंट, वो उसकी कुछ मूवमेंट हो रही थी क्या, नहीं. और मूड व्हेन द वाइंड ब्लू, तो कोई भी उसकी मूवमेंट नहीं हो रही थी, भले ही जोर से हवा आए या कुछ आए, कुछ भी आए. इट वॉज बहरम्स मास्टरपीस, और यही क्या था, बहरम्स का मास्टरपीस था. ही हैड पेंटेड इट देयर दैट नाइट व्हेन द लास्ट लीफ हैड फॉलन. और वो जो लास्ट लीफ जो है वो वहाँ पे ट्री के ऊपर चढ़ के किसने पेंट किया था, मिस्टर बहरम ने पेंट किया था, क्योंकि इसकी जो इमेजिनेशंस है जॉन्सी की वो फॉल्स ठहरे, और उसे कुछ ना हो जाए, वो पॉजिटिवली अपने लाइफ को ले, अपनी जो उसे जो निमोनिया हो गया है, बीमारी जो आई है, उसे वो अच्छी तरीके से सफ़र करे, क्योंकि वो हर एक चीज़ को निगेटिवली रिप्लाई देती थी. सूप नहीं पीती थी, मेडिसिन अच्छे से नहीं फॉलो करती थी, कुछ भी वो नहीं करती थी. इसीलिए जो मिस्टर बहरम ने जो है वो अपना ये मास्टरपीस बनाया था. Okay, so I hope you understand this story, and you always try to keep attentive towards our life and positively to take all problems positively. Okay, so thanks to all of you. Listen it carefully and try to solve the workbook questions.